हरियाणा चाहे क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से एक छोटा राज्य हो, पर यहाँ पर खेलों की बात हो चाहे पढ़ाई की, एक बहुत ही टफ स्टेट है। आज अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो इसकी कट ऑफ ऑल इंडिया की कट ऑफ से भी लो जाती है। आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि हरियाणा में कितने प्रकार के मेडिकल कॉलेजेस हैं, किस प्रकार का सीट मैट्रिक्स है, कैटेगरी की रिजर्वेशन किस हिसाब से है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट का बॉन्ड पॉलिसी क्या है और लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। हरियाणा में संभवतः सभी तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और एक माइनॉरिटी कॉलेज भी हरियाणा में है। आइए सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। जैसा कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में होता है, 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटे में जाती हैं और रिमेनिंग 85% सीट्स स्टेट कोटा को रहती है। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी जो गवर्नमेंट के 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसके अंदर का सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स के हिसाब से हम उनको देख लेते हैं। आप इसको स्क्रीन पर देख पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन है खानपुर सोनीपत में। इसमें स्टेट कोटा के अंदर 102 सीट्स आती हैं। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, उसमें भी 102 सीट स्टेट कोटा में है। शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेवात में है, इसमें भी 102 सीट स्टेट कोटा में आती हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चैनसा फरीदाबाद, इसमें 85 सीट्स स्टेट कोटा में आती हैं। पीजीआई रोहतक के अंदर ऑल टुगेदर 250 सीट्स हैं और इसमें से 212 सीट्स 212 सीट स्टेट कोटा में आती हैं। आइए इसकी रिजर्वेशन का सिस्टम देख लेते हैं। हरियाणा में जो रिजर्वेशन है सीट्स का वो किस प्रकार से होता है। हरियाणा में ओपन सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस सीट्स हैं, एससी सीट्स हैं और बीसी सीट्स हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर एनआरआई के लिए भी सीट रिजर्व हैं। अगर हम बीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो बीसी कैटेगरी भी यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड है, बीसी ए एंड बीसी बी। ऐसे ही एससी भी यहाँ पर एससी और एससी डिप्राइव्ड के अंदर डिवाइडेड है। कौन सी कास्ट एससी डिप्राइव्ड में आती हैं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में अलग से लिस्ट दे देंगे। आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि कितनी सीट्स किस कैटेगरी के अंदर आती हैं। यहाँ पर इन रिजर्वेशंस के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दी हुई हैं, जो कि ईएसएम, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर के लिए हैं। फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए भी सीट्स रिजर्व है। हरियाणा में एक ही सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा। इसके अंदर 100 सीट्स हैं और 100 की 100 सीट्स स्टेट कोटा में आती है। यहाँ पर भी रिजर्वेशन के रूल्स अप्लाई होते हैं और सभी कैटेगरीज के अंदर रिजर्वेशन यहाँ पर मिलती है। एनआरआई की सीट्स भी महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर आदेश मेडिकल कॉलेज शाहबाद अंबाला में, एनसी मेडिकल कॉलेज इसराना पानीपत में और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर में अवेलेबल है। इन सभी प्राइवेट कॉलेजेस में 150 सीट्स हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी अवेलेबल है। साथ में एनआरआई सीट्स भी सभी कॉलेजेस में हैं। एडमिशन कमेटी द्वारा जारी इस सीट मैट्रिक्स से आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी सीट्स किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स दी गई हैं। हरियाणा के अंदर 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में और एमएमयू यूनिवर्सिटी सादोपुर में। इन दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर कास्ट रिजर्वेशन में बीसी के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। इसमें सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए सीट्स हैं और एनआरआई के लिए सीट्स हैं, बाकी सीट्स ओपन हैं। हरियाणा में एक माइनॉरिटी का कॉलेज भी है, जिसके अंदर 75 सीट्स माइनॉरिटी के लिए हैं और 75 सीट्स ओपन हैं, जो कि मैनेजमेंट कैटेगरी में आती हैं। हरियाणा में 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, एमएमयू मौलाना और अमृता फरीदाबाद। एमएमयू मौलाना में 200 सीट्स हैं और अमृता फरीदाबाद में 150 सीट्स अवेलेबल हैं। इनमें कोई कास्ट रिजर्वेशन नहीं होती है, यहाँ पर सभी सीट्स ओपन है। ओनली अगर कोई रिजर्वेशन है तो वह एनआरआईज के लिए रिजर्व हैं कुछ सीट्स। हरियाणा के अंदर अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो फीस स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस का 80,000 पर ईयर है और इसके अंदर 10% का एनुअल इंक्रीमेंट भी है। हरियाणा के सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, जो कि महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज हिसार में है, उसमें फीस 1,80,000 है अलोंग विद 10% एनुअल इंक्रीमेंट। एक ईएसआईसी कॉलेज भी है जिसका कि एनुअल फीस 1 लाख रुपीज पर ईयर है, वहां पर कोई भी एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है।
अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आदेश, एनसी और वर्ल्ड का जो फीस है वो 12 लाख पर ईयर है। उसमें 7.5% का एनुअल इंक्रीमेंट भी रहता है। इनमें हॉस्टल की जो फीस है वो अच्छी खासी है। 3,87,000 रुपीज का एनुअल हॉस्टल चार्जेस हैं। अगर प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो एसजीटी की एनुअल फीस जो है वो 21 लाख रुपीज है। कोई भी एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है यहाँ पर। और इसका जो हॉस्टल है वो 2 लाख रुपीज के अप्रोक्सीमेट है। अल्फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की जो एनुअल फीस है वो 16,37,000 है। यहाँ पर कोई भी एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है। और जो हॉस्टल है वो काफी इकोनॉमिक है, 1 लाख रुपीज के आसपास का इसका हॉस्टल रहता है। एमएमयू साधोपुर का जो एनुअल फीस है वो 17 लाख रुपीज का है। 10% का एनुअल इंक्रीमेंट है। और हॉस्टल जो है वो अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपीज का है। तो इसका जो टोटल बजट है वो मोर देन 1 CR जाता है। हरियाणा में जो 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, एमएमयू मौलाना, उसका जो फीस है वो 17,70,000 रुपीज है प्लस 10% एनुअल इंक्रीमेंट। और अमृता फरीदाबाद का जो फीस है वो 20 लाख रुपीज पर ईयर। हरियाणा की जो सर्विस बॉन्ड पॉलिसी है इसमें 30 लाख रुपीज की पेनल्टी है या फिर 5 इयर्स की सर्विसेज है। हरियाणा की सर्विस बॉन्ड पॉलिसी में 5 इयर्स की सर्विसेज आपको देनी होती है, अदरवाइज पेनल्टी है 30 लाख रुपीज की। बट इस 30 लाख में से जितना भी फीस आप इन 5 इयर्स में ड्यूरिंग योर एजुकेशन आप पे करेंगे वो आपकी बॉन्ड पॉलिसी में से कम हो जाएगा। तो नॉर्मली ये 25 लाख रुपीज रह जाती है बॉयज के लिए। और गर्ल्स के लिए 10% का डिस्काउंट है इसमें। गर्ल्स के लिए जो टोटल बॉन्ड पेनल्टी है वो 27 लाख रुपीज है। उसके बाद जो उनके पास इफेक्टिवली आफ्टर ट्यूशन फीस का पेमेंट के बाद बचता है वो 22 लाख के अराउंड बॉन्ड पॉलिसी की पेनल्टी आती है। सर्विस बॉन्ड पॉलिसी में एक और अच्छी बात है कि अगर आप पीजी करते हैं तो 3 इयर्स का पीजी का ड्यूरेशन आपकी सर्विस बॉन्ड पॉलिसी में से लेस हो जाता है। अगर आप 5 साल की बॉन्ड पॉलिसी में से 3 साल को निकाल दें तो आपको सिर्फ 2 साल की सर्विसेज ही ऑफर करनी पड़ती हैं। हरियाणा की जो कंप्लीट बॉन्ड पॉलिसी है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप कंप्लीट बॉन्ड पॉलिसी को रीड कर सकते हैं। अगर ना कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ देखते हैं तो जनरल की जो कट ऑफ है पीजीआई रोहतक के लिए वो 680 रैंक थी राउंड 3 की और रैंक था 7529। और इसी तरह से अगर हम ईडब्ल्यूएस का देखते हैं तो राउंड 3 में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं हुई थी। राउंड 2 के अंदर स्कोर 675 था और रैंक था 9900। ऐसे ही बीसीए कैटेगरी के लिए राउंड 3 के अंदर स्कोर 665 और रैंक 15,375 रैंक। बीसीबी के लिए राउंड 3 में स्कोर 671 और रैंक 11,352 11,352। एससी कैटेगरी के अंदर राउंड 3 में स्कोर 605 और रैंक 69723। एससी डिप्राइव में राउंड 3 में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी तो राउंड 2 के अंदर स्कोर 630 और रैंक 44425। अगर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसके अंदर जनरल कैटेगरी का जो राउंड 3 का कट ऑफ था वो 675 स्कोर और 9451 रैंक था। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर जनरल की कट ऑफ स्कोर 675 और रैंक 9451 था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर राउंड 3 में कोई सीट अवेलेबल नहीं थी। राउंड 2 के अंदर स्कोर 672 और रैंक 10795 10,795। बीसीए कैटेगरी के अंदर राउंड 3 में जो स्कोर था वो 670 था और रैंक था 18,636। बीसीबी के लिए राउंड 3 में 671 स्कोर और रैंक 11,334। एससी कैटेगरी के लिए स्कोर 600 और रैंक 76866। एससी डिप्राइव्ड में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में राउंड 3 में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी तो राउंड 2 में स्कोर जो था वो 634 और रैंक 41048। अगर ईएसआईसी फरीदाबाद की हम बात करते हैं तो उसमें जनरल कैटेगरी के अंदर राउंड 3 में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। राउंड 2 में जो स्कोर था वो 681, रैंक 6466। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी राउंड 3 में कोई सीट अवेलेबल नहीं थी। राउंड 2 में स्कोर 675 और रैंक 10,206। बीसीए कैटेगरी के अंदर राउंड 3 में जो स्कोर था वो 675 और रैंक 9670। बीसीबी कैटेगरी में राउंड 2 और राउंड 3 में दोनों में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी तो राउंड 1 में ही पूरी सीट्स फिल हो गई थी, जिसके अंदर स्कोर गया था 675 और रैंक था 9269। एससी कैटेगरी के अंदर राउंड 3 में जो कट ऑफ आया था वो स्कोर था 620 और रैंक था
55624। SC डिप्राइव्ड के अंदर राउंड 3 में जो स्कोर गया था वो था 605 और रैंक था 72264। अगर BPS कानपुर की बात करें जो कि कॉलेज ओनली वुमेन्स के लिए है, उसके अंदर जनरल कैटेगरी का राउंड 3 में जो स्कोर था वो 666 और रैंक था उसका 14464। EWS के अंदर 665 स्कोर था और रैंक था 93734। BCA कैटेगरी में राउंड 3 में कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, तो राउंड 2 का जो कट ऑफ था वो 657 और रैंक था 21145। BCB के अंदर भी राउंड 3 में कोई सीट अवेलेबल नहीं थी। राउंड 2 का जो कट ऑफ आया था, स्कोर था 669 और रैंक था 13317। SC कैटेगरी के अंदर राउंड 3 में जो स्कोर था वो 586 था और रैंक था 93734। राउंड 3 के अंदर SC डिप्राइव्ड कैटेगरी में स्कोर था 576 और रैंक था 105505। ईद हसन खान मेवाती जो कि नू में है, उसके अंदर जनरल की कट ऑफ जो थी वो 669 और रैंक था 13281। EWS की जो कट ऑफ थी वो राउंड 3 में कोई सीट अवेलेबल नहीं थी। राउंड 2 के अंदर स्कोर गया था 665, रैंक था 15052। BC के अंदर BCA कैटेगरी के अंदर राउंड 3 का जो कट ऑफ था वो स्कोर था 656 और रैंक था 22033। BCB के अंदर राउंड 3 में स्कोर था 668 और रैंक था 13755। SC कैटेगरी के अंदर राउंड 3 में स्कोर 577 और रैंक था 104187। SC डिप्राइव्ड कैटेगरी में नू में सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही सभी सीट्स फिल हो गई थी और उसके अंदर जो कट ऑफ गया था वो स्कोर था 540 और रैंक था 149866। अटल बिहारी वाजपेयी चैनसा फरीदाबाद में जनरल कैटेगरी में राउंड 3 में जो कट ऑफ था वो स्कोर था 662 और रैंक था 17091। EWS कैटेगरी में राउंड 3 में जो स्कोर था वो 660 और रैंक था 18489। BCA कैटेगरी के अंदर राउंड 2 और 3 में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, तो जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था वो था 652 और रैंक था 24682। BCB कैटेगरी के अंदर राउंड 3 में कोई सीट अवेलेबल नहीं थी। राउंड 2 के अंदर स्कोर था 660 और रैंक था 19037। SC कैटेगरी के अंदर राउंड 3 में जो स्कोर गया था वो था 576 और रैंक था 104558। SC डिप्राइव्ड में राउंड 2 और 3 में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था वो था 539 और रैंक था 152177। जगरसैन जो कि एकमात्र सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है हरियाणा में, उसकी जो कट ऑफ है वो राउंड 3 के अंदर जनरल कैटेगरी की 14740 रैंक के साथ क्लोज हुआ था। EWS स्कोर 665, रैंक 15225। BCA कैटेगरी राउंड 3 के अंदर और राउंड 2 के अंदर कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, तो राउंड 1 के अंदर ही ये क्लोज हो गया था, जिसके अंदर स्कोर गया था 650 और रैंक था 27103। BCB के अंदर राउंड 3 के अंदर कट ऑफ गया था 660 और स्कोर था 19456। SC के अंदर जो राउंड 3 का जो कट ऑफ गया था वो था 569 और इसमें रैंक जो था वो 1,13,731 था। SC डिप्राइव्ड के अंदर राउंड 3 के अंदर स्कोर 572 था और रैंक था 109583। प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ भी देख लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज के अंदर आदेश शाहबाद की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की राउंड 3 में थी, स्कोर 612,63600 रैंक के साथ। बट हम इसके अंदर राउंड 2 की अगर कट ऑफ देखें तो हमें ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरह से अपनी काउंसलिंग को आगे बढ़ाना है। राउंड 2 के अंदर जो कट ऑफ थी वो थी 458 और रैंक था 270034। BCA कैटेगरी के अंदर जो रैंक था राउंड 2 के अंदर वो था 4,62,137 और स्कोर था 359। BCB कैटेगरी के अंदर राउंड 2 के अंदर जो स्कोर था वो 407 और रैंक था 3,60,453। SC कैटेगरी के अंदर राउंड 2 का जो कट ऑफ था वो था 384 और रैंक था 406521। SC डिप्राइव्ड के अंदर स्कोर 290 और रैंक था 6,43,751। मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स हैं उसके अंदर राउंड 2 के अंदर जो स्कोर था वो 462 था और रैंक था 2,63,784। NC पानीपत के अंदर जनरल कैटेगरी का राउंड 2 का जो स्कोर था वो 372 था और रैंक था 4,32,159।
हरियाणा के अंदर नॉर्मली राउंड 2 से राउंड 3 के अंदर कट ऑफ ऊपर जाती है, इसीलिए हम राउंड 2 के कट ऑफ को ही अपना बेस ले रहे हैं। बीसीए कैटेगरी के अंदर 259 स्कोर था और रैंक था 7,41,019। बीसीबी कैटेगरी के अंदर 314 का स्कोर था और रैंक था 5,74,247। एससी कैटेगरी के अंदर राउंड 2 में स्कोर था 335 और रैंक था 5,19,101। एससी डिप्राइव्ड के अंदर जो स्कोर था वो था 207 और रैंक था 9,38,885। मैनेजमेंट कैटेगरी का 352 स्कोर था और रैंक था 4,77,275। वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर के अंदर जनरल कैटेगरी का राउंड 3 में जो स्कोर था, राउंड 3 की बजाय मुझे लगता है राउंड 2 के अंदर अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो वो बेटर रहेगा। राउंड 3 के जो कट ऑफ था वो स्कोर था 317 और रैंक था 5,64,585। बीसीए कैटेगरी का स्कोर था 233 और रैंक था 8,33,693। बीसीबी कैटेगरी के अंदर राउंड 2 में स्कोर था 296 और रैंक था 2,24,689। एससी कैटेगरी का स्कोर था 262 और रैंक था 7,31,353। एससी डिप्राइव्ड के अंदर जो स्कोर था वो था 141 और रैंक था 12,90,125। मैनेजमेंट कोटा में जो कट ऑफ गया था वो था 335 और रैंक जो था वो था 5,19,146। एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव का कट ऑफ देखते हैं तो जनरल कैटेगरी का राउंड 2 के अंदर कट ऑफ स्कोर था 394 और रैंक था 3,87,010। एससी कैटेगरी के अंदर 278 स्कोर था और रैंक था 6,77,722। एससी डिप्राइव्ड का स्कोर था 140 और रैंक था 13,05,016। मैनेजमेंट कोटे का कट ऑफ था 379 और रैंक था 4,17,470। अल-फला के अंदर दो ही कैटेगरी है, मैनेजमेंट और माइनॉरिटी। मैनेजमेंट का जो राउंड 2 का कट ऑफ था स्कोर 316 और रैंक 5,67,243। माइनॉरिटी में जो स्कोर था वो 305 और रैंक था 5,98,268। एमएमयू सादोपुर में जनरल का राउंड 3 का जो कट ऑफ था वो सबसे कम था, तो राउंड 3 के कट ऑफ को हम देख लेते हैं। स्कोर था 3,67,000 और रैंक था 4,43,482। एससी कैटेगरी के अंदर स्कोर था 258 और रैंक था 7,44,831। एससी डिप्राइव्ड के अंदर राउंड 3 में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, तो राउंड 2 के अंदर जो स्कोर गया था वो था 140 और रैंक था 13,0491। मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर राउंड 2 के अंदर 323 स्कोर था और रैंक था 5,49,977। स्टूडेंट काउंसिल की टीम ने बहुत मेहनत से इस सब डाटा को तैयार किया है और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इस वीडियो को अपना प्यार दे देना। आप सदैव खुश रहें और आप सबका मंगल हो।